हमारे साथ मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रामजी सुमन जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष जसवंत सिंह जी, पूर्व विधायक देवेंद्र अग्रवाल जी, अमर सिंह, पूर्व एमएलसी राकेश राणा जी, संचालन कर रहे भाजुद्दीन साहब, मंच पर उपस्थित पूर्व में रही जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती ओमवती जी, मंच पर उपस्थित महेश सिंह जी, बीरेन्द्र सिंह जी, डंबर सिंह जी, विजय सिंह जाटव जी, जाहिद फौजी, सुमन किशोर जी, मनोज यादव, गिरीश यादव, प्रवीण बघेल जी, जमीरुल्लाह साहब, वीर सिंह जी से लेकर के लक्ष्मी धनगर जी से लेकर के बड़ी संख्या में यहां पर समाजवादी पार्टी के नेता, संगठन के सभी पदाधिकारी और हमारे दूसरे गठबंधन दल के सभी नेता इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले सिकंदराव और हाथरस के सभी अपने साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। चुनाव के समय पर इस मैदान में मुझे कई बार आने का मौका मिला है। इस मैदान में हमें कई बार अपील करने का मौका मिला है। विधानसभा का चुनाव रहे होंगे, आपके बीच में आने का मौका मिला है, लेकिन इस समय जब मैं आपके बीच में आया हूं और अपील करने आया हूं, उस समय आपको पहले चरण के चुनाव की हवा का पता लग गया होगा। आपसे दूर नहीं है जिला जहां पर वोट पड़े हैं। कहने को हर दल कुछ न कुछ कह रहा है, लेकिन पहले चरण के चुनाव से ही उत्तर प्रदेश का माहौल बदल गया है। ये बात मानते हो कि नहीं मानते, ये बताओ पहले। हमारे अलीगढ़ के लोग जानते होंगे, जिस चरण में चुनाव हुआ है, उस चरण के लोगों ने और खासकर किसान और नौजवानों ने और जिस तरीके से व्यापारियों ने साथ दिया है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है। और ये बात इसलिए मानिए कि जैसे ही पहले चरण का चुनाव खत्म हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा बदल गई है। भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? मुझे नहीं लगता कि यहां भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता आया था, और अगर आया होगा तो आप जानते होंगे कि कैसा कैसा झूठ बोला जा रहा है। उनके नेता जहां जा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और झूठ इसलिए बोल रहे हैं, वो हुआ है भ्रष्टाचार और महंगाई। हमारे किसान जानते होंगे कि डबल इंजन की सरकार ने उन्हें हर चीज में किल्लत दे दी, परेशानी पैदा की, और इतना दुख और तकलीफ कभी किसान और गरीब को नहीं झेलनी पड़ी होगी जितनी इनकी डबल इंजन की सरकार में सामना करना पड़ रहा है। इनके नेता जहां जा रहे हैं वहां झूठ बोल रहे हैं। अगर उनका छोटा नेता है, अगर उनका कोई छोटा नेता है, तो वो छोटा झूठ बोल रहा है।
अगर थोड़ा बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा है, और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। आज जिन जिन लोगों ने अखबार पढ़ा होगा, जिन जिन लोगों ने अखबार ध्यान से पढ़ा होगा, वो जानते होंगे कि एक गुजरात के व्यापारी करीबन 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गए। ये पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा? 28 बैंकों का 22,000 करोड़ रुपया पैसा लेकर के भाग गए, और ये पहली बार नहीं भागे हैं। बताओ, जब जब कोई भागा है बैंकों का पैसा लेकर के, तो बताओ कहां का निकला है? ये बैंकों में पैसा किसी और का नहीं है, ये आपका और हमारा बैंकों में पैसा है। हम और आप लोग अगर पैसा लेने जाएंगे तो कहो हमें और आपको सब अपनी जमीन रखनी पड़ जाए, मकान रखने पड़ जाएं, तब बड़ी मुश्किल से बैंक से लोन मिलता है। लेकिन कमाल के लोग हैं ये बड़े बड़े उद्योगपति लोग, इन्हें पैसा मिल रहा है बैंकों से और इनको रखना कुछ नहीं पड़ता है। केवल हवाई जहाज की टिकट लेते हो और भाग। तो अगर 22,000 करोड़ एक उद्योगपति ले गया, और अभी तक के हिसाब किताब लगा लो कितने उद्योगपति पैसा लेकर के भागे होंगे। यह हाथरस और सिकंदराऊ का दूसरे चरण का चुनाव है, तीसरे चरण का चुनाव है, तीसरे चरण का चुनाव है, क्योंकि कल मैं दूसरे चरण वालों के बीच में था। आज तीसरे चरण वालों का चुनाव है, इसमें हमारा भी वोट पड़ना है। इसलिए आपसे हम विशेष निवेदन करने आए हैं हाथरस के लोगों से कि इस बार गठबंधन की मदद करो। गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, और ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपके भविष्य का चुनाव है। भविष्य कैसे बनेगा, ये उसका चुनाव है। ये लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव है, और बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है उस संविधान को बचाने वाला भी चुनाव है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बड़ी बनती है। इस चुनाव में आप लोग साइकिल की मदद करो, जहां साइकिल चुनाव लड़ रही है, जहां हैंडपंप वाले लड़ रहे हैं वह हैंडपंप की मदद करना। लेकिन आप लोगों ने देख लिया होगा पहले चरण का चुनाव, जब से साइकिल और हैंडपंप संग संग आई है, भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद कर दिया है। और जब मैं अलीगढ़ गया था तो अलीगढ़ वालों से मैंने कहा इस बार भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर बढ़िया ताला लगवा दो, जिससे कभी दोबारा उत्तर प्रदेश में ना आ पाए। हमारे किसान भाई जानते होंगे, उन्हें वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। जहां जहां हम गए हैं किसानों से पूछा है कि बताओ किसान भाइयों, आपकी आय दोगुनी हो गई कि नहीं हो गई? ये किसानों के बेटे हैं, बताओ आय दोगुनी हो गई कि नहीं हो गई? यही बीजेपी ने कहा था कि नहीं कहा था? और अभी जब खाद लेने गए होगे आप लोग, तो बताओ खाद मिल पाई आपको कि नहीं मिल पाई? न खाद मिली, न कीटनाशक दवाई मिली, न डीएपी मिली। और अगर फसल आपने तैयार कर ली होगी तो उसकी कोई कीमत भी नहीं सरकार दे पाई। और ऊपर से कैसे कानून लागू हो रहे थे, और कैसे कानून लागू हुए थे? 3 काले कानून लाए गए थे, 3 काले कानून लाए गए थे। किसानों ने विरोध किया, आंदोलन किया। हम बधाई देना चाहते हैं अपने किसान भाइयों को कि जिन्होंने
संघर्ष कर करके सरकार को झुकाने का काम किया और सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने पड़ गए। लेकिन 700 किसान शहीद हुए हैं, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। किसी की मदद नहीं की भारतीय जनता पार्टी ने। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, किसी की मदद नहीं हुई। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि किसानों के याद में किसान स्मारक के साथ साथ जिन किसानों के परिवारों की जान गई है, किसानों की जान गई है, उन परिवारों को 25 लाख रुपए से मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये हम किसानों को सुविधाएं देने जा रहे हैं और अपने छोटे किसान हैं उन्हें डीएपी और खाद भी सरकार से फ्री दिलवाने का काम करेगी समाजवादी सरकार। और अगर हमें किसानों की फसल के लिए खरीदने के लिए अगर मंडी से लेकर के खरीद केंद्र बनाने पड़ेंगे तो खरीद केंद्र बना करके हम अपने किसानों को एमएसपी दिलाने के लिए नियम बना करके उन किसानों की खरीद करने का काम करेंगे। हमारा किसान तो है ही तकलीफ परेशानी में महंगाई से। यहां भी डीजल पेट्रोल महंगा हो गया होगा। बताओ महंगा हो गया कि नहीं हो गया? 100 के पार हो गया नहीं हो गया? यही बीजेपी वाले कह रहे थे कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे। जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है हमारे गरीबों की गाड़ी नहीं चल पा रही, मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हमें अगर पेट्रोल भी फ्री देना पड़ा तो देने का काम करेंगे। इधर जब बिजली का बिल आता होगा आपके घर में तो बिजली का करंट लगता है कि नहीं लगता है? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो किसी को 300 यूनिट के लिए कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। ये बीजेपी वाले कह रहे थे कहां से फ्री कर लोगे? ये बीजेपी वाले पूछते हैं, पत्रकार साथी भी जानते होंगे कि बीजेपी वाले पूछते हैं कि 300 यूनिट फ्री बिजली कैसे कर दोगे? हमने कहा समाजवादियों ने बिजली के कारखाने भी बनाए हैं और कारखाने बना करके जो बने हुए बिजली के कारखाने बिजली भी दिलाएंगे और बजट से हिसाब किताब लगा लो, हमें कोई ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। जो बिल देते हैं हमारे लोग उनका 300 यूनिट का पैसा लगा लो, साल का ज्यादा से ज्यादा 30,000 करोड़ बन रहा है। हम अपने गरीब और किसानों के लिए और आम लोगों के लिए अगर 30,000 करोड़ भी खर्च करना पड़ेगा तो बजट से खर्च कर करके अपने लोगों की मदद करने का काम करेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री तो कमाल के हैं। अगर 5 साल में भी उन्होंने बिजली के कारखाने का नाम बताया हो तो बता दो। यहीं बगल में सिकंदराबाद, ये हमारा हरदुआगंज में लगा है बिजली का कारखाना। ये हमारा हरदुआगंज में बिजली का कारखाना लगा है। हरदुआगंज में मैं देखा पिछली बार कि जब मुख्यमंत्री गए मैंने सोचा कि शायद बिजली के कारखाने का नाम लेंगे, लेकिन पूरा भाषण उन्होंने दिया लेकिन बिजली के कारखाने का नाम नहीं लिया उन्होंने। एटा गए और एटा की सड़क पर देख लेना, अगर आप एटा से लखनऊ और कानपुर की तरफ जा रहे हो तो बाईं तरफ देख लेना कितना बड़ा कारखाना लग रहा है। वो 2000 मेगावाट का कारखाना है, वो सस्ती बिजली है। अगर ये चाहते तो लगवा देते। ये डबल इंजन की सरकार पता नहीं कहां रफ्तार बढ़ाई थी, इन्होंने बिजली का कारखाना नहीं लगने दिया और अभी तक नाम नहीं ले पाए हैं। बताओ उनके मुंह से कभी सुना हो
3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। अगर उनके मुंह से सुना हो तो बता दो। और पत्रकार साथी, हम आपसे दावा करते हैं कि वो 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट कभी नहीं कह सकते। और उनका सबसे बढ़िया काम था सांड पकड़ने का, वो भी नहीं पकड़ पा रहे। बताओ, सांड खुले घूम रहे हैं, किसानों को बर्बाद किया है। इसीलिए हमने तय किया कि बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में सांडों से लोगों की जान गई है, बड़ी जानें गई हैं। आप पता कर लो, हर दिन अखबार में पढ़ने का मिलता था कि इधर सांड ने मार दिया, उधर सांड ने सींग मार दिए, और कभी गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया। और अभी हमें मंच पे बता रहे कि परसों सांड ने हाथरस में मार दिया। तो आए नहीं हाथरस में, तो हाथरस में किसने मार दिया? सांड ने मार दिया। इसीलिए हमने कहा अगर हमें 5 लाख रुपए से भी मदद करनी पड़ेगी ऐसे परिवारों की, तो समाजवादी सरकार में उन परिवारों की मदद करने का काम करेंगे। इधर आपने तस्वीर देखी होंगी मुख्यमंत्री जी की लखनऊ की। स्टेडियम में बहुत सारे उन्होंने लैपटॉप बांटे, स्मार्टफोन बांट दिए, टैबलेट बांट दी। बताओ, हमारे हाथरस के नौजवानों किसको मिला है? किसी को मिला कि नहीं मिला? और इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री उसको चलाना नहीं जानते। इधर तो हम देखते हैं हमारे गांव के लोग भी मोबाइल चलाने लगे हैं। आदरणीय रामजा सोहन जी भी चला लेते होंगे स्मार्टफोन, वो भी चला लेते हैं, लेकिन आपके बाबा मुख्यमंत्री नहीं चला पाते, इसीलिए नहीं मिला। और अब कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, गर्मी निकाल देंगे। कभी आप फ्रिज ठीक कराने गए अपने कि नहीं गए? अगर फ्रिज ठीक कराना होता है तो कहते हैं कि कंप्रेसर खराब हो गया है, इसलिए ठंडा नहीं कर रहा है। तो बताओ, हमारे मुख्यमंत्री क्या कंप्रेसर है जो गर्मी निकाल देंगे? लेकिन हम अपने नौजवानों को कह करके जा रहे हैं, अगर ये गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं तो समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज से लेकर के पुलिस में नौकरी निकाल करके आपको रोजगार और आपके भविष्य को बनाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जितने भी खाली पद हैं, जितने भी खाली वैकेंसी हैं, उनको भरने का काम समाजवादी सरकार में होगा, जिससे नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल जाए। हमने देखा लखनऊ में ये बीएड वाले लोग न जाने कितना आंदोलन किए हैं, ये पिछले कितने वर्षों से भटक रहे हैं। ये भटक रहे, बीटीसी वाले भटक रहे, ये शिक्षा मित्रों को न जाने कितना अपमानित होना पड़ा, 69,000 वालों को न जाने कितनी बार लाठी खानी पड़ी। और रोजगार सेवक से लेकर के बहुत सारी ऐसी नौकरियां जिनको भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके उलझाने का काम किया, और उलझाने का इसलिए काम किया कि हमारे नौजवानों को नौकरी न मिल जाए। इसीलिए आपने देखा होगा समय समय पर इन्हें परीक्षा रद्द करनी पड़ी। न केवल परीक्षा रद्द हुई है, बल्कि ये सरकार ऐसी है कि कई बार इनका क्वेश्चन पेपर भी लीक हो गया, जिसकी वजह से परीक्षाएं नहीं हो पाई। इसलिए उस व्यवस्था को ठीक कर करके, और जितनी भी सरकारी नौकरियां खाली हैं, अभी अनुमान से लगभग 11 लाख नौकरियां खाली हैं, 11 की 11 लाख नौजवानों को देने का काम करेंगे, जिससे कम से कम उनका भविष्य बेहतर हो, आगे बढ़ सकें। न केवल नौकरी, बल्कि हमारे सरकारी कर्मचारी जानते होंगे कि बहुत दिनों से इनकी मांग थी कि पुरानी पेंशन बहाल हो। इस सरकार ने बहाल नहीं किया उनकी पेंशन को। समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है कि सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन को बहाल कर करके अपने कर्मचारियों को सुविधा देने का काम करेंगे।
हाथरस और आसपास में जितने भी छोटे मोटे कारोबार हैं, चाहे दाल के प्लांट हों, चाहे गारमेंट्स के हों, और हींग तो ऐसी फेमस है कि अभी हमारे बंबई के मित्र ने बताया कि हींग वो हाथरस की और कासगंज की ले रहे पिछले जाने कितने वर्षों से। अगर हींग के कारोबार के लिए हमें कोई विशेष मदद करनी पड़ेगी तो विदेश विशेष मदद कर करके, जिससे न केवल आपके आसपास कारोबार हो सके, अगर विदेश में भी संभावनाएं होंगी हींग की जाने की, तो वो सहूलियत और वो मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। आज अगर जनता को भरोसा है किसी पर, तो साइकिल चुनाव चिन्ह पर भरोसा है। बताओ भरोसा है कि नहीं है? ये बहुत दिनों से यहां पर सीट नहीं निकली है, बहुत दिनों से यहां पर सीट नहीं निकली है। ये सिकंदराव वाले बताओ और हाथरस वाले, क्या बात है जो हम क्या करें जो आप सीट निकल जाए? अरे इस मैदान में कितनी बार अपील करवाओगे मुझसे? नौजवान साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, आपका भविष्य खराब कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बताओ भविष्य खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इनकी हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? इनका हर वादा जुमला निकला कि नहीं निकला? ये तो कह रहे थे बुलेट ट्रेन लाएंगे, वो बुलेट ट्रेन कहां है? कहां है बुलेट ट्रेन? बुलेट ट्रेन का नहीं पता कहां है। और कितने जुमले सुनाए इन्होंने अच्छे दिन वाले। और याद कीजिए, जब मैं पिछली बार आया था 2017 में, मैं इसी मंच पे आया था और मैंने नोटबंदी के बारे में कहा था कि ये रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। और बीजेपी के लोग कह रहे थे कि रुपया काला सफेद होता है। बताओ नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो गया कि नहीं हो गया? भ्रष्टाचार डबल हो गया। समाजवादियों ने पुलिस को अच्छी गाड़ी दी थी, 100 नंबर गाड़ी भी दी, मोटरसाइकिल भी दी। वो इसलिए दी थी कि जिससे हमारे समृद्धि योर प्रॉस्पेरिटी।